हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य विभूति साळवी श्री विश्व आमोद चिकित्सालय की तरफ से आप सभी को शुभ एवं स्वास्थ्यपूर्ण आयु की कामना करती हूँ। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे अर्थात जागतिक महिला दिन, तो इसीलिए आज के हमारे आयुर्वेद फॉर यू इस व्याख्यानमाला का टॉपिक है महिलाएं। महिलाएं, एक नन्ही सी बेटी, होशियार बच्ची, समझदार बहन, सुंदर पत्नी, केयरिंग मदर, ये सारे किरदार तो हम सभी को पता है। इसी के साथ घर, परिवार, ऑफिस, संरक्षण क्षेत्र हो, वैद्य क्षेत्र, इंजीनियर क्षेत्र और भी कई सारे क्षेत्रों में अपने अपने स्थानों पर डटी रहती है ये महिलाएं। अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। ऐसी सारी महिलाओं को हमारा प्रणाम। और ऐसी इन होनहार महिलाओं की स्वास्थ्य की रक्षा करना हम हमारा आद्य कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि एक महिला स्वस्थ तो उसका पूरा परिवार, उसका कार्यक्षेत्र, पर्याय से पूरा समाज स्वस्थ हो सकता है। और यही तो आयुर्वेद का प्रयोजन है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। हमारे शास्त्रों में भी कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। तो इन महिलाओं के आयु और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने के हेतु आज हम बात करते हैं इन महिलाओं के स्वास्थ्यवर्धक आहार विहार एवं उनकी परिचर्या के बारे में। महिलाओं के शारीरिक मानसिक बदलाव, इन पर उनका खान पान, उनका कामकाज का स्वरूप, उनके मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मूलतः बालावस्था, अर्ली पीरियड वाली कौमारावस्था, फिर तरुणावस्था और अंत में रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज, ये महत्वपूर्ण लेवल्स हर एक स्त्री के आयु में आती है। इसी के साथ साथ सबसे और एक महत्वपूर्ण अवस्था है, वो है गर्भावस्था। इन सारी अवस्थाओं को बहुत स्वस्थपूर्ण रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्त्री स्वस्थ है तो आने वाली नई पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी। इसी का विचार करते हुए आयुर्वेद में परिचर्या बताई है। तो हम बात करते हैं पहले बालावस्था की। बालावस्था, इसमें शरीर और मन की वृद्धि होती है। यह कफावस्था है। इसमें दूध, घी, मक्खन जैसे सात्विक पदार्थों का सेवन करें, नित्य व्यायाम करें, मन की चंचलता को काबू करने के लिए प्राणायाम करें। हमारा जो खाना है उसमें फास्ट फूड या पैक्ड फूड ना खाएं, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसी तरह से हमारा शरीर और मन बनता है। अगर हमें हमारे आने वाले जो भविष्यकालीन व्याधि है उनको नहीं उत्पन्न होना ऐसा चाहते हैं तो हमें हमारा खाना पहले से अच्छा रखना ज़रूरी है। किशोरावस्था, इसमें पीरियड की जस्ट शुरुआत होती है। इस वजह से थोड़ी द्विधा मनस्थिति रहती है, भय, लज्जा, संकोच रहता है। पीरियड्स रेगुलर नहीं आना, स्कैंटी या एक्सेस रहना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। अतः 1-2 साल पीरियड्स को स्टेबल लगने में लगना यह नॉर्मल है। आहार विहार अगर उचित है तो यह जल्दी स्टेबल भी हो जाते हैं। किंतु आहार में अगर फ्राइड चिप्स, चाइनीज़, चाट ऐसे नमकीन एवं मसालेदार पदार्थों का अगर सेवन करते हैं तो पीरियड स्टेबल होने में टाइम लग जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। इसी दौरान पीरियड को स्टेबल करने के लिए आर्टिफिशियल हार्मोनल पिल्स लेना यह बहुत ही नुकसानदायक रहता है। खाने के साथ साथ चेहरे पे पिंपल्स आना, यह हार्मोनल और खाना दोनों का जो दुष्टि है उसका लक्षण है। फिर आती है मध्यमावस्था। मध्यमावस्था में पीरियड तो काफ़ी स्टेबल हो चुके रहते हैं, किंतु हमारा करियर, हमारा पढ़ाई, घर, ये सारी जिम्मेदारियां काफ़ी मात्रा में बढ़ी रहती है। इस वजह से स्ट्रेस भी काफ़ी रहता है। तो ओबेसिटी, थायराइड, पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम्स इन दौरान ज़्यादा दिखाई देते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। वेट गेन की वजह से पीरियड प्रॉब्लम की वजह से वापस वेट गेन, ऐसा एक दुष्ट चक्र हो जाता है। अगर इस चक्र को भेदना है तो हमें नित्य नियमित योगासन करना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि योग मुद्रा, मार्जारासन, पवन मुक्तासन, विपरीत करणी, शलभासन, इनका प्रयोग करें, प्राणायाम करें, मैदा, चीज़, पनीर ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें। इसके बाद अंत में आने वाली रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज में हॉट फ्लैशेस, डिप्रेशन, वेट गेन, जॉइंट पेन आदि समस्याएं बढ़ जाती हैं। पीरियड की शुरुआत नॉर्मल होना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण पीरियड जाते समय कोई भी तकलीफ न होना। स्त्रियों की सारी अवस्थाएं अगर नॉर्मल है तो वह स्त्री स्वस्थ है। इनमें से किसी भी अवस्था पर अगर कोई भी बाधा उत्पन्न होती है तो यह अच्छी बात नहीं, एवं यह भविष्यकालीन दूसरे व्याधि को भी सूचित करती है।
अतः आप सभी से निवेदन है कि आप आपके घर परिवार की अन्य महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को अनदेखा न करें, सजग रहे अपने आयुर्वेद अपने स्वास्थ्य हेतु और उसका जल्द से जल्द इलाज करवाएं। हमारे जो वयो अवस्था है उसके अनुसार स्वास्थ्यदायी आहार विहार संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप आपके नज़दीकी वैद्य से संपर्क करें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो व्याधि तो उत्पन्न ही नहीं होंगे। इसीलिए स्वास्थ्यपूर्ण परिचर्या का पालन ज़रूर करें। विश्व आमोद चिकित्सालय की तरफ से इस पूरे मार्च में आयोजित फ्री कंसल्टेशन फॉर फीमेल, इसका ज़रूर लाभ उठाएं। वेल वुमेन क्लिनिक के अंतर्गत हम जो भी सभी संधियाँ उपलब्ध कर रहे हैं उनके बारे में हमारी वेबसाइट shriviswaamod.com या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8879836026 इस पर ज़रूर संपर्क करें। सो माय डियर गर्ल्स एंड लेडीज़, हैप्पी वुमेंस डे, और आई कैन से हैप्पी एंड हेल्दी वुमेंस डे। थैंक यू।